अगर अपनी सोनावारी की बात करें, बांडीपुरा की बात करें, गुरेज की बात करें और ऑल ओवर कश्मीर की बात करें, मुझे लग रहा है कि रोने के बगैर हमारे पास और कुछ नहीं है। ये चीज़ बताए, एक नया 10 महीने में एक नया प्रोजेक्ट आप बताए। इन्होंने कहा था कि वाइडिंग जो रोड है, सोमल टू बांडीपुरा जो रोड है वाइडिंग, वो हो गया। उन्होंने हागवारा का एक इसमें जिक्र किया था, उसने स्टून क्योरी का इसमें जिक्र किया था, उसने टनल की जिक्र इसमें किया था। मुझे ये चीज़ बताए, वो काम हो गए। जिस तरह से सोनावारी या बांडीपुरा कनेक्शन की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी किस तरह से तैयार है अब यूएलबी या पंचायत? मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि लोगों को पता चला कि हम किस लिए हमने इसको मैंडेट दिया, तो क्या हो गया। इनको अगर पानी भी पीना होगा ना, वो बीजेपी के कहने से ही पिएंगे। आशा वर्कर हमारी सड़क पे रो रही है, ये हमारे कुक रो रहे हैं, हमारे जो हमारी बहनें हैं कुक रो रहे हैं। मुझे ये चीज़ बताई, वो क्यों नहीं जा रहा है उस पर? तो डॉक्टर लाओ ना। लोगों ने इनको चुना ना, हमको मत चुना। लोगों ने हमको रिजेक्ट किया, ठीक है, हमने रिजेक्ट किया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। मैं बीजेपी की बात करूं, इनको चुना तो ये लोग ये लाए ना डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं। आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं एसएल समाचार और कश्मीर वादी से मैं हूं आपका मेज़बान उमर अफजल। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनने को जो है करीब 9-10 महीने हो चुके हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा जो भाजपा के हैं नसीर लोन साहब, इनसे हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे इलेक्शन में किए थे, क्या वो वादे ज़मीनी सतह पर पूरे हुए हैं या नहीं। इनसे ही या मज़ीद जो है बातचीत करेंगे। नसीर लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, 10 महीने हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत किए हुए करते हुए, तो किस तरह से देखते हैं उनकी सिचुएशन? मैं पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर देखा जाए आज 10 महीने हो गए और आपने देखा बखूबी, आप वाकिफ हो गए, आप मीडिया वाले जो हर सतह पे हर नुक्कड़ पे पहुंचते हो आप, तो आपको पता ही होगा कि हम अगर अपनी सोनावारी की बात करें, बांडीपुरा की बात करें, गुरेज की बात करें और ऑल ओवर कश्मीर की बात करें, मुझे लग रहा है कि रोने के बगैर हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं है कि आपको पता कि उन्होंने बड़े बड़े वादे दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे करेंगे, हम 2000 यूनिट जो बिजली है, 200 यूनिट बिजली है वो हम लाएंगे। उन्होंने कहा था कि पावर हम देंगे, उन्होंने कहा पानी देंगे, उन्होंने सब कुछ कहा था ये देंगे, मगर ये उसमें फेल हो गए। तो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 5 साल के लिए मिला है, तो 5 साल तक हम ये सारी। जनाब मुझे पता है, जब 1 साल में लोग मरेंगे तो 5 साल में फिर क्या जरूरत है? क्या पता है कल क्या हो, क्या ये किसको क्या पता है? मुझे ये चीज़ बताओ ना। आज हम कह रहे हैं कि 5 साल के लिए हम ये करेंगे, हम कह रहे हैं कि मैं बीजेपी वाले, मैं एक बीजेपी के साथ, एक पार्टी के साथ चलता हूँ, मैं करूँगा, कल मैं ऐसे करूँ। क्या पता है कल उठे या ना उठे, अल्लाह ताला के हाथ में। इनको क्या पता है कल हम हुकूमत करें, इनको क्या पता है 5 साल हम बराबर हुकूमत करें। क्या लगता है सोनावारी में जिस तरह से एमएलए ने वादे किए थे वो पूरे बताए ना कहाँ पे? जो पुराने काम है अभी उसी पे वो चल रहे हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स आए हैं अभी उन्हीं पे काम कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बताए, एक नया 10 महीने में एक नया प्रोजेक्ट आप बताए। इन्होंने कहा था कि वाइडिंग जो रोड है, सोमल टू बांडीपुरा जो रोड है वाइडिंग, वो हो गया। उन्होंने हागवारा का एक इसमें जिक्र किया था, उसने स्टून क्योरी का इसमें जिक्र किया था, उसने टनल की जिक्र इसमें किया था। मुझे ये चीज़ बताए, वो काम हो गए। एक नया काम बताए, मनी सेक्रेटरी पिछले से ही आया था, और जो अभी ये मैगडम जो रिबन काट रहे हैं हमारा एमएलए साहब, चाहे निज़ामुद्दीन साहब, मैंने परसों भी आपको ऑर्डर दिखाया, मैं वो दिखाऊंगा वो कहाँ से आया है। वो सिटी एंड टाउन्स का जो फंड है उसमें आ रहा है, तो उसी को वो रिबन काट रहा है। अब क्या मसला है? अब ये लोग जो है अब ये फंस चुके हैं, इनको लोगों को जवाब देना है, इनको लोगों के पास जाना है। अब ये कह रहे हैं कि हम 5 साल के बाद जाएंगे। अब इनको एक लड़ाई उठी अभी आपस में कि मिनिस्टर कौन बनाए। ये जब वो लड़ाई ख़त्म करे तब ये लोगों के पास आए। मुझे एक चीज़ बताए, एमएलए साहब का जो काम है, आपको मैं ऑन मीडिया बोलता हूँ, एक काम बताए। मुझे वर्कर के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना नेशनल वर्कर के साथ, ना पीडीपी के साथ, ना कांग्रेस। मुझे ये चीज़ जो एमएलए जो बनते हैं, जो इनके लीडर हजरत होते हैं, वो बताए ना हमने क्या किया, ठीक है ना। इनने कहा हमने जो मुहर्रम यहाँ पे चल रहा था, हमने वहाँ पे वो फंड्स डाले। मुझे पता है ना कहाँ पे। इसने कहा मैंने 5 लाख रुपए अंदर, इसने कहा एमएलए साहब ने, मैंने डाले। कहाँ पे डाले? इसने कहा मैंने 1 करोड़ इस हाजन के लिए डाले। परसों इम्तियाज साहब ने, आपने देखा होगा उस बाइट, वो लोग वहाँ पर निकले। कहाँ डाला 1 करोड़? इसने कहा मैंने हाजन या इधर शादीपुरा के लिए मैंने 22 लाख जो है मैंने वो डाले इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए। कहाँ डाले? बानियार के लोग मर रहे हैं, मुझे वो नहीं जाना है। वर्कर जो होता है, वर्कर को एक उम्मीद होती है हमारा जो लीडर है वो ये काम करे, मगर कहाँ? मुझे बाहर बताइए ना कहाँ पे। या नहीं हम आए, रिबन काटे, बीजेपी ने काम किया, बड़ा कोई प्रोजेक्ट मुझे बताए कहाँ पे? नाइद खे के लोग अभी भी हम तरस रहे हैं। हमारे पास अभी स्कूल नहीं है, हमारे पास अभी हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास अभी चाहे हाजन हो, सुंबल हो, नवगाम हो, हमारे लिए पीने की पानी नहीं है। मुझे ये चीज़ बताए, ये लोगों के पास क्या मुद्दा लेके आएंगे 4 साल के बाद? चलो ठीक है, मैंडेट दिया, 10 महीने इनकी हुकूमत रही, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब 10 महीने इन्होंने कहाँ से सदरकुट की बात की? मुझे एक जो स्टून की हो रही है, वो छोटा सा 40,000 लोग उसमें है। हागवारा में आप जाइए, इन्होंने कहा हमने वहाँ पे ये दिया, पुल दिया।
मुझे बताओ ना उसका जो एस्टिमेट कहाँ पे है। बताइए ना हकबारा के लोग क्यों तरस रहे, मुझे ये चीज़ बताइए कि नायतखे के लोग क्यों तरस रहे, बोन के लोग क्यों तरस रहे। एक चीज़ अब इनके एक चीज़ जो है इनमें अब आ रहा है, पता है क्या, वो अब ब्लॉक में एक घपला कर रहे हैं। कौन सा घपला? मैं बताऊंगा ना सबसे बड़ा घपला, अगर ग्राम सभा होती है, बीडीओ साहब आता है या VLW साहब या GRS, वो गांव में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास आता है, उनको कहा जाता है कि भाई साहब आपको क्या करना है, डेवलपमेंट ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। रखते हैं वहाँ के जीएस पसंद लोग जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं गाँव में 4-4, जिसको पंचायत तक हम पहुंचे, ग्राउंड लेवल तक। ये क्या करते हैं, फिर वही काम हम VLW साहब भेजता है, वीडियो भेजता है ACD साहब को अप्रूवल के लिए, सर ये काम गाँव ने रखा। अब इन्होंने क्या किया, उसमें भी इन्होंने घपला किया। इन्होंने क्या किया, वो प्लान जो हमने यहाँ से दिया वो प्लान कट के अपना प्लान दिया। ACR साहब वो बैठा है, DC साहब उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, BDO साहब हमारा है वो PA बन गया है या निजामुद्दीन साहब का या बन गया हिलाल लोन साहब का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर लोगों को ये डिमांड है, लोगों को काम करना है, तो ये PA क्यों बन गए। अगर हमने प्रपोजल दिया, हमने काम दिया, क्या हमको नहीं आएगा ब्लॉक को ताला लगाना? हर ब्लॉक को मैं ताला लगाऊंगा, फिर हमारी पार्टी बहुत उसमें पहले नंबर पे है, हर ब्लॉक हर डिपार्टमेंट में भी ताला लगाऊंगा। ऐसे साहब रोकना चाहता हूँ, जिस तरह से सोनावारी या बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी किस तरह से तैयार है अब ULB या पंचायत? मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि लोगों को पता चला कि हम किस लिए हमने इसको मैंडेट दिया, तो क्या हो गया। इनको अगर पानी भी पीना होगा ना, वो BJP के कहने से ही पियेंगे। मैं आपको बोलता ये स्टेटहुड की बात कर रहे थे, कल नेशनल कांग्रेस का जल ये प्रोटेस्ट था, ये क्यों नहीं गए उसमें, क्यों नहीं गए? हुकूमत ने कोलिशन ने आपस में की। क्या समझते हैं कांग्रेस का वो प्रोटेस्ट जायज था? किस लिए, कहाँ लाएंगे वो? 60 साल उन्होंने क्यों नहीं उसका दिफा किया? 60 साल के बाद अब हाथों में वो चला गया, अब वो कह रहे 370। 60 साल उनके पास हुकूमत थी ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, कांग्रेस के पास। अब 60 साल के बाद वो कहाँ से ढूंढ रहे हैं ये? मुझे ये चीज़ बताए लोगों को। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मुझे बताए, क्या 3 दफ़ा 370 क्या स्टेटहुड ये कोई काम करने में कोई रुकावट कर रही है क्या? उमर अब्दुल्ला साहब, क्या यहाँ का MLA साहब, उनको जब दफ़ा 370 जो वो लाएंगे फिर यहाँ पे काम हो जाएंगे, कोई रुकावट बनती है? उनको हम कहते हैं कि अब लगता है LG इंतजामिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी या जो इस वक्त सरकार है इसमें? मैं ही बोल रहा हूँ, इनको दफ़ा 370 चाहिए, ठीक। क्या वो बोल रहे हैं कि आप रोड मत बनाओ, दफ़ा 370? क्या उनको बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ मत ले लो? क्या जब इन्होंने 1 करोड़ रुपया अपनी गाड़ी के लिए किया, सैंक्शन किया, तो लोगों के लिए क्यों इन्होंने कुछ नहीं किया? अच्छा नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कल बोला कि कल जो प्रोटेस्ट हो गया, ये मज़ार पे गए, वो शहीदों के मज़ार पे, ठीक हम मानते हैं, मगर मुझे ये चीज़ बता, अगर गेट खुला था तो उमर अब्दुल्ला को क्या उसमें ऊपर जाने की ज़रूरत थी? वो गेट से क्यों नहीं गया? फारूक अब्दुल्ला गेट से गया और बेटा चला गया ऊपर, चीफ मिनिस्टर है, अपने आप की औकात उसको पता नहीं है। नंबर 1, मुझे ये चीज़ बताए, अब ये सिर्फ बोलते हैं दफ़ा 370, दफ़ा 300, ठीक हम देंगे, दफ़ा 370 देंगे। क्या इस कब देंगे? पहले क्या इससे मुझे बताइए, इससे पहले यहाँ पर क्या हेलीकॉप्टर उड़ते थे? अब वो बंद हो गए वो हेलीकॉप्टर। क्या पैसों की नदियाँ यहाँ पर होती थी, वो उड़ गया तो वो पैसे बंद हो गए। जनाब इनको काम करने के लिए कोई गरज नहीं है। अच्छा एक चीज़ है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने छलांग मारी, किनके लिए? शहीदों के लिए, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। वैसे ही क्यों ना उमर अब्दुल्ला और सारी जो टीम है, सारी जो मेंबर है, वो जंतर मंतर पे जहां भी जाए प्रोटेस्ट करे, जो हमारे डिलीवरी भाई है उनको परमिट करे। बताइए ना जनाब, जिस तरह उसने छलांग मारी उसी तरह वो उमर अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं जा रहा है डिलीवरी भाई को परमिट करने के लिए? आशा वर्कर हमारी सड़क पे रो रही है, ये हमारे कुक रो रहे हैं, हमारे जो हमारी बहनें कुक रो रहे हैं। मुझे ये चीज़ बताई, वो क्यों नहीं जा रहा है उस पर? अच्छा किस तरीके की देख रहे हैं? जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत चल रही है, तो क्या लगता है डेवलपमेंट आज ज्यादा हो रही है जो LG इंतजाम है? आपको लगता है कोई डेवलपमेंट है? मुझे बताओ ना कहाँ पे हो रही है? रिबन वगैरह काटना ये तो पुरानी काम है। मैंने पहले ही कहा स्टेट टाउन जो फंड है वो आ रहा है। मैंने कहा अगर इसके पास 3 करोड़ फंड है, MLA के पास 3 करोड़ से, मुझे ये चीज़ बताया, अगर 3 करोड़ फंड है, 8 करोड़ का आ रहा है मैडम, तो फिर कहाँ से यार भाई साहब, ये कहाँ से चल रहा है? ये धोखा क्यों दे रहे हैं लोगों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब आपने देखा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल में क्या किया आपके लिए, ठीक है। इन्होंने BJP को नकारा, मैं सीधे बोलता हूँ, इन्होंने PDP को, इन्होंने सबको नकारा, ठीक है ना। मुझे खुदा इनको बोले, खुदा रसूल हाजिर नजर रख के बोले कि लोग किस हुकूमत में खुश थे? वो PDP हुकूमत में खुश थे, BJP हुकूमत में खुश थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में खुश है? अब क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को इससे पहले भी धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहा है, आगे भी देगा। जब तक ये BJP को, मैं बोल रहा हूं, जब तक ये BJP के साथ नहीं चलेंगे तब तक इनकी सरकार लंगड़ी और क्या बोलते हैं उसको,
लूली है। मैं ये चीज़ बताऊँ, इनको बताऊँ ना। अच्छा, इनको मांगना है बीजेपी को, ये कह रहे कि हम बीजेपी से नहीं मांगेंगे। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर तो हमारा है ना, हमारे 28 एमएलए है ना। तो इनको मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी लोग हैं, अब आपने देखा इससे पहले भी इन्होंने हुकूमत दी, 60 साल में इन्होंने परमिट नहीं किया इन लोगों को। आशा वर्कर्स रो रही है, सब जगह रो रहे हैं, नया कोई डेवलपमेंट दे दो। सोनावारी में हम भी सराहना करें अपने जो एमएलए साहब आशा निज़ामुद्दीन साहब, कल उसकी एक लेटर जो वायरल हो गई, आपने देखा वो, उसकी लेटर वायरल हो गई। पढ़े लिखे बच्चे घर में, उसने लिखा, डियर मसरत साहब बीएमओ, ये मेरे कुछ लड़के हैं, इनको एडजस्ट करो। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर नहीं है हमारे हॉस्पिटलों में, डॉक्टर लाओ। इनके पास हुकूमत है, मंडेट दिया लोगों ने, हिलाल अकबर को मंडेट दिया, और इसको क्या नाम है, इसका निज़ामुद्दीन को मंडेट दिया है। तो डॉक्टर लाओ ना। लोगों ने इनको चुना ना, हमको मत चुना। लोगों ने हमको रिजेक्ट किया, ठीक है, हमने रिजेक्ट किया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। मैं बीजेपी की बात करूं, इनको चुना तो ये लाए ना डॉक्टर। हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हमारे हॉस्पिटलों में कोई तामीरी काम नहीं चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है तब तक ये नासूर बनेगा। और इन्होंने एक चीज़, आपने लास्ट में बोल रहा हूँ, इन्होंने ब्लॉक जो है वो इन्होंने उसको क्या किया, हाईजैक किया। मैं एसीडी साहब को, आपके चैनल से एलजी साहब को, पहले मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, एसीआर साहब को, कि हर ब्लॉक में जाए। यह ना हो कि कल ब्लॉकों में ताला लगे। नसीर लोन आपके चैनल से कह रहा है कि लोगों के साथ इस्तेसाल किया जाता है। अगर वो पीडीपी का बंदा है, कांग्रेस का बंदा है, किसी का भी बंदा है, उसको अपना हक के काम करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबिका बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा नसीर अहमद लोधी। इन्होंने हमारे साथ तामीर और तरक्की के साथ साथ सियासत पर भी जो है मुख्तलिफ ख्यालात जो है वो हमारे साथ शेयर किए हैं। मज़ीद इस हवाले से, दीगर खबरों के हवाले से क्या कुछ अपडेट होगा, ज़रूर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।